या तो गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह अयोग्य हैं या फिर दोषी हैं। दोनों ही सूरतों पर अमित शाह संसद में क्यों नहीं आए? दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद 56 इंची सीने का जो पूरा जुमला था, हवा उसकी निकली। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने ठान लिया है कि अमित शाह की जो पूरी चाणक्य वाला जो उनका एक पूरा ऑरा है, जो क्रिएट किया गया गटर मीडिया द्वारा, अमित शाह जिनके लिए बोला जाता है गटर मीडिया में उनके बीजेपी के समर्थकों द्वारा कि वो बहुत ही ज्यादा मजबूत गृह मंत्री हैं, बहुत ही मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उसकी पूरी की पूरी धज्जियां आज राहुल गांधी ने उड़ा दी। हालत यह है कि उसका जवाब देने के लिए मोदी जी को अपने लाडले मंत्री को, जो इन दिनों मोदी जी के बड़े लाडले हैं, उनको उतारना पड़ा है। आखिर अमित शाह संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं? इस बात पर राहुल गांधी ने ऐसा भाषण दिया कि पूरा का पूरा सत्ता पक्ष खड़ा हो गया। संसद एडजर्न करनी पड़ गई। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने एक बात बोल दी। राहुल गांधी ने बोला कि अमित शाह आकर संसद में बताएं कि देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों पर बल प्रयोग क्यों हुआ। दोस्तों, इस पूरे भाषण में क्या कुछ हुआ, किस तरह से राहुल गांधी को रोका गया, उसके बाद क्या कुछ हुआ, आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। बट पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं मिला तो बाहर गए। वो संसद के बाहर, मतलब संसद परिसर के अंदर मीडिया से उन्होंने बात की और दो ऑप्शन हो सकते हैं। ये बोला कि दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो गृह मंत्री ने छात्रों को मारने का ऑर्डर दिया, मतलब गृह मंत्री के कहने पर टीयर गैस चलाई गई, लाठीचार्ज हुआ है। दूसरा, गृह मंत्री को मालूम ही नहीं कि छात्रों पर इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। दोनों ही सूरतें दिक्कत वाली हैं, क्योंकि एक में वो दोषी होते हैं, एक में अयोग्य होते हैं। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि गृह मंत्री को मालूम ही नहीं कि दिल्ली पुलिस एक कार्रवाई करने वाली है, या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है? उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूँ, तीसरी बात तो ही नहीं। लॉजिक है ना। हाँ, एंड देखिए, सदन में भी नहीं आए। Why is he not coming? Supposedly brave Home Minister of India. Why is he not in the house? If he's not done anything, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर बस सफाई दे दे कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। अब दोस्तों, राहुल गांधी की ये बात बीजेपी को लग गई है। बीजेपी ने क्या पकड़ लिया है कि गृह मंत्री ने, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि फायरिंग हुई, जबकि राहुल गांधी के कहने का मतलब ये था कि टीयर गैस की भी तो फायरिंग है ना, टीयर गैस तो चली है ना। दिलचस्प ये है कि इसका जवाब देने के लिए किसको उतारा गया? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह इन दिनों पीएमओ के मिनिस्टर तो हैं ही, लेकिन जितेंद्र सिंह इन दिनों मोदी जी के बड़े खास मंत्री हैं। जितेंद्र सिंह ने ही सीजेपी से बातचीत की थी, जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा। और जितेंद्र सिंह इस पूरे एपिसोड में संकट मोचक की तरह उन्होंने एक भूमिका अपनाई, एक मीडिएटर के तौर पर। तो जितेंद्र सिंह इस पर बात कर रहे थे। इनफैक्ट ये जो बिल है ना, ये टेबल भी जितेंद्र सिंह ने किया था। कितनी अजीब बात है, शिक्षा मंत्री को करना चाहिए था भाई, नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी तो है ना, लेकिन जितेंद्र सिंह ने किया। दोस्तों, इसके जवाब में जितेंद्र सिंह ने क्या कहा, सुनिए। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। अब जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भाई गोली तो चली ही नहीं, और गोली चलने की बात तो है ही नहीं, गोली तो नहीं चली दिल्ली में, तो बिल्कुल सच बात है। लेकिन जितेंद्र सिंह कितनी होशियारी से टीयर गैस की बात बोल रहे हैं। लेकिन यह भी है कि पैलेट गन से तो लोग घायल हुए हैं, और अब तो खबरें भी छपने लगी हैं कि सीआरपीएफ के आरएएफ में कुछ फायर हुए हैं। वो मैं आपको दिखा चुकी हूं, इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू ने भी छापी, बिजनेस लाइन ने भी छापी। लेकिन जितेंद्र सिंह ने संसद में बस टीयर गैस बोला। तो पॉइंट ये कि क्या पैलेट गन से बच रही है केंद्र सरकार? मतलब, या फिर केंद्र सरकार ये कहना चाह रही है बिना उसका जिक्र किए कि पैलेट गन चली नहीं, क्योंकि पैलेट गन तो चली है, 3 लोग उसमें घायल हुए हैं, उनकी बकायदा नाम छप चुके हैं। एक को तो राहुल गांधी ने अपने बगल में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब इस मामले में बीजेपी गई है फंस, क्योंकि आज राहुल गांधी ने यही बोला। राहुल गांधी ने क्या कहा, जब बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे थे कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप सोचिए दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में पैलेट गन चल गए,
टीयर गैस चल गई, लाठी चार्ज करी, उसके बाद आपको सबूत चाहिए। तो राहुल गांधी ने जवाब में ये बोला था कि दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो प्रधानमंत्री आदेश दे या गृह मंत्री आदेश दे, उसके बिना तो हो नहीं सकता। उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया, कैसे बात कर सकते हैं आप? The use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. दोस्तों, और इस मामले में अकेले राहुल गांधी नहीं, अखिलेश यादव भी बोले हैं। अखिलेश यादव आज संसद के अंदर भी बोले हैं और संसद के बाहर भी बोले। ये तो हमने देखा है कि फोर्स का इस्तेमाल हुआ है 20 तारीख को। तो कम से कम संसद में आके कोई ये तो बताए कि फोर्स का इस्तेमाल कैसे हो गया। देखिए, पैलेट गन्स चली हैं, लोगों के चोट आई है, आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठी चली है, कई घायल हुए हैं, बहुत से लोग अस्पताल गए और बहुत से लोग पहले जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा और इसके लिए गृह विभाग ही बनता है, क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है। तो अगर उनके ऑर्डर पे नहीं चला है कुछ, तो किसके ऑर्डर पे ये फैसला लिया गया है, किसके कहने पे? अब दोस्तों, बीजेपी की पूरी यही कोशिश थी कि वो पूरे बिल पर बहस करे, बिल पर, लेकिन पूरे विपक्ष ने इस बिल की बहस को मोड़ दिया अमित शाह के ऊपर। मतलब बीजेपी को ये लगा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, चैप्टर क्लोज, लेकिन यहां विपक्ष ने बहुत होशियारी से एक नया चैप्टर ओपन किया। इससे दो चीजें हुई। बार बार जब भी छात्र आंदोलन का जिक्र होगा, जंतर मंतर का जिक्र होगा, विपक्ष सुनिश्चित करेगा कि बिल पर नहीं, जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए सरकार बिल पर लेकर आई, वो बिल नहीं, बहस इस बात पर होगी 20 तारीख को क्या हुआ था। अब देखिए, इस पूरे एपिसोड में अमित शाह गायब है। अब अंधभक्त किस मुंह से कहेंगे कि अमित शाह स्ट्रॉन्ग गृह मंत्री हैं? इनफैक्ट अमित शाह को संसद में आना चाहिए, अमित शाह को संसद में आकर बयान देना चाहिए। भाई, देश की राजधानी दिल्ली में टीयर गैस चली है, अखबार पैलेट गन को लेकर खबरें छाप रहे हैं। या तो अमित शाह बोले हमने कोई आदेश नहीं दिया था पैलेट गन चलाने का, क्लियर कट मैसेज होना चाहिए कि पैलेट गन का कोई आदेश नहीं था। बिहार में AK-47 की हवाई फायरिंग का बकायदा पुष्टि की है पुलिस ने, वहां की AK-47 की हवाई फायरिंग हुई, उस जवान को सस्पेंड भी किया गया, वो तस्वीरें भी कैद हुई थी। मतलब ये तो सच्चाई है ना, देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह का बर्बर लाठीचार्ज हुआ है, ये तो सच्चाई है, सबने देखा है। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस के बगल में खड़े होकर सादे कपड़ों में अपना मुंह ढक के लट्ठे से लोग बच्चों को मार रहे थे। ये तो सच्चाई है ना, ये तो कैप्चर हुआ है ना कैमरों में। और तो और देश की राजधानी दिल्ली में आरोप है कि भाई कैप्चर हुआ है वीडियोस में, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने व्यवहार किया, तो उसको लेकर गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। लेकिन गृह मंत्री इस पूरे एपिसोड में गायब है। आगे किसको किया जाए? जितेंद्र सिंह को। क्या जितेंद्र सिंह ने आदेश दिए थे? नहीं ना, गृह मंत्री ने इस पूरे मामले में इस मामले को हैंडल किया ना। दोस्तों, हुआ क्या कि 20 जुलाई को जो कुछ भी हुआ वो अचानक नहीं हुआ। 20 जुलाई से पहले ही गृह मंत्री को पता था, गृह मंत्रालय को पता था, सारी एजेंसियों को पता था कि इतनी भीड़ जुट रही है। लेकिन ब्लंडर पे ब्लंडर देखिए सरकार ने। सबसे पहला ब्लंडर, इसको इग्नोर किया गया आंदोलन को। सरकार को लगा भीड़ नहीं आ रही है तो जन समर्थन भी नहीं है। सरकार ही भूल गई कि सोशल मीडिया का नैरेटिव उसके साथ था। दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर सरकार ने किया, सोरंग वांगचू को सफेद चादर से छुपाकर ले जाना। उससे आंदोलन को और सिंपैथी मिल गई। और उससे बड़ा ब्लंडर 20 तारीख को बल प्रयोग। 20 तारीख को इतने बड़े लेवल पर छात्र जुट कैसे गए दिल्ली में, उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस को पता नहीं चला। पूरा का पूरा गृह मंत्रालय सब कुछ देखता रहा, उसे कुछ भी नहीं पता। और उसके बाद वो कौन लोग थे जिन्होंने लाठियों में कीलें लगाई? वो कौन लोग थे जिन्होंने टीयर गैस छोड़े? टीयर गैस छोड़ने के आदेश किसी ने तो दिए होंगे ना, तो गृह मंत्री को आकर संसद में बता देना चाहिए। जितनी बार ये सरकार इस मामले से बचेगी, जैसे भी बचेगी, उतनी बार विपक्ष सरकार को वहीं घसीट कर लाएगा और ये मामला गया है फंस। अब क्या बीजेपी के लोग बार बार यही बोल रहे हैं, जैसे जितेंद्र सिंह ने बोला, बीजेपी के सारे प्रवक्ता अटैकिंग मोड में आ गए। अब राहुल गांधी कितने अपरिपक्व हैं, कितने इमेच्योर हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। संसद के अंदर, संसद के बाहर अपनी गटर मीडिया में आप वो परसेप्शन बना सकते हैं क्योंकि सब कुछ आपके पास है। बट ये सरकार भूल गई है कि वो नैरेटिव नहीं चल रहा है। भाई, इस पूरे आंदोलन को तो डिस्क्रेडिट किया गया ना कि पाकिस्तानी और चीनी फंडेड है। खुद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा आतंकवादियों की बी टीम, लेकिन ये आंदोलन खड़ा हो गया, सफल हो गया, भारत सरकार को बात करनी पड़ी। उसके बाद
इस्तीफा लेना पड़ा मंत्री का। यह इस बात का प्रमाण है कि ये जो परसेप्शन सरकार जिन माध्यमों से बनाती है, संसद के अंदर नेता विपक्ष को बोलने ना देना, संसद के बाहर अपनी गटर मीडिया को खड़ा कर देना, फिर दिन भर उस पर खबरें चलाना, ये परसेप्शन काम नहीं कर रहा है। ये इस सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली में तरीका ये था कि गृहमंत्री को आ जाना चाहिए था, गृहमंत्री को बता देना चाहिए, क्योंकि जब जब गृहमंत्री नहीं आएंगे संसद में, तब तक इस सरकार को ये जो पूरा मतलब आप समझ लीजिए कि पूरा एपिसोड है ना, ये परेशान करेगा। सरकार को अभी डिलिमिटेशन बिल पास करवाना है। सरकार कैसे पास करवाएगी डिलिमिटेशन बिल? और उससे भी बड़ा सवाल, देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, अगर गृहमंत्री ऐसे ही सवालों से बचते रहे तो फिर बीजेपी के कट्टर समर्थक कैसे बोलेंगे कि गृहमंत्री मजबूत गृहमंत्री हैं? क्योंकि मजबूत लोग तो सवालों को फेस करते हैं ना, सवालों के जवाब देते हैं ना। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या गृहमंत्री से ये जवाब मिलेगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए।